देखिए पाते हैं उस शाख बुतों से क्या पैस। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। गरीब ने भले ही ये शेर किसी और मकसद के लिए कहा हो, लेकिन आज इन पहाड़ों और गुफाओं के बीच ये शेर बिल्कुल जिंदा हो जाता है। मैं हूँ औरंगाबाद के उसमें, जो शहर की सतह से 700 फीट ऊपर और सिटी से 9 किलोमीटर दूर बीबी के मकबरे के पीछे है। यहाँ से औरंगाबाद का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है, खासतौर पे बीबी का मकबरा। ये टोटल 12 केव्स है, जिनमें से कुछ चैत्यास इबादत के लिए और कुछ विहारास यानी रहने की जगह है। ये जगह सिर्फ गुफाएं नहीं, ये उस जमाने की यूनिवर्सिटीज़ और आश्रम्स थे जो अभी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। वेस्टर्न ग्रुप केव्स 1 से 5 तक, ईस्टर्न 6 से 9 तक और नॉर्दर्न ग्रुप जो 10 से 12 नंबर केव्स तक आती है, जो अनफिनिश्ड है, मतलब अधूरे हैं। इन केव्स को बनने में कई 100 साल लगे। इनको किसी एक राजा ने नहीं बल्कि वकाटका और कालाचुरी की डायनेस्टीज की सरपरस्ती के दौरान बनाया गया है। मेरे पीछे आराम करते हुए गौतम बुद्ध की आधी तराशी हुई मूर्ति। इसी तरीके की एक और मूर्ति हमें अजंता में देखने को मिलती है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट है, जहाँ पर भी बुद्ध हमें आराम करते हुए नजर आते हैं। वकाटका वही है जिन्होंने इन केव्स को शुरू किया, और ये वही लोग हैं जिन्होंने अजंता को सपोर्ट किया था। इन केव्स को देखने से पता चलता है कि ये उस वक्त के ट्रेडर्स और कुछ अमीर लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है। इन केव्स को बनाने वाले आर्टिस्ट भी वही लोग हैं जो अजंता से एलोरा की तरफ मूव कर रहे थे। इसीलिए इन जगह हमें दोनों की झलक देखने को मिलती है। ये केव्स अजंता और एलोरा की तरह नहीं है, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अजंता में बुद्धिज्म बहुत आसान था। यहाँ गौतम बुद्ध के साथ साथ देवी तारा और बहुत सारी और मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। कीर्तिन के अंदर इबादत करते लोगों की मूर्तियां, उनका हेयर स्टाइल, उनके गहने, उनके कपड़े और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अजंता से बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और लाइफ लाइक लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। लेकिन शहर के इतने नज़दीक है कि ये उस वक्त के अर्बन बुद्धिज्म का हिस्सा थी। ये रास्ता पुराने ट्रेड रूट से होकर जाता था, इसलिए यहाँ की आर्ट में एक सोफिस्टिकेशन है जो ट्रेड और अमीर लोगों की पसंद को दिखाती है। इन केव्स की मॉडर्न वर्ल्ड डिस्कवरी की कहानी भी अजंता के साथ ही शुरू होती है। जब 1819 में अंग्रेज अफसर जॉन्स में शिकार के लिए निकले तो उनकी नज़र अजंता की गुफाओं पर पड़ी। वहाँ काम करवाया और अजंता की गुफाएं ढूंढ निकाली। इसी के साथ साथ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने आसपास की जगहों को भी छानबीन की, जहाँ उनकी नज़र औरंगाबाद केव्स पर पड़ी। औरंगाबाद केव्स का पहला डॉक्यूमेंटेशन 1847 में होता है, जहाँ ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स बर्ड ने इस जगह का जिक्र किया है। लेकिन साथ यहाँ ब्लंडर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ 4 ही केव्स है, वो भी बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन कहानी में आते हैं 1870s में जेम्स बर्गस। इन्होंने यहाँ से जंगल और डिब्बी साफ करवाया, बहुत सारे पिलर्स और मूर्तिज़ की आइडेंटिफिकेशन में हेल्प की, और इन्होंने ही बताया कि यहाँ की फीमेल डाइटीज़ की मूर्तियाँ बाकी सबसे एकदम अलग हैं। लेकिन यहाँ पे एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रमेश एस गुप्ते, जिन्होंने 1959 में इन केव्स का हिंदू कनेक्शन ढूंढ निकाला। रमेश गुप्ते ही थे जिन्होंने केव नंबर 6 को ढूंढा, जहाँ गौतम बुद्ध के साथ गणेश जी की मूर्ति भी, जो इन केव्स को और भी ज़्यादा यूनिक बनाती है। औरंगाबाद केव्स में अपना कोई इंस्क्रिप्शन नहीं, यहाँ की मूर्तियाँ ही सब कुछ बताती है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ से ठीक 338 किलोमीटर दूर मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में जो कान्हेरी की गुफाएं हैं, उनमें गुफा नंबर 4 में औरंगाबाद केव्स का जिक्र मिलता है। उन्हीं इंस्क्रिप्शन में हमें औरंगाबाद का पुराना नाम देखने को मिलता है, राजा तलका, यानी कि आज का औरंगाबाद। उन इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि प्रतिष्ठान जो आज का पैठर्न है, उसके ताल्लुकात राजा तलका में एक गुफा है, जहाँ पे एक चैत्य और एक विहारा है। चैत्य जो केव नंबर 4 है, और विहारा शायद वक्त के साथ ढह गया। केव नंबर 4 इन 12 गुफाओं में सबसे पुरानी है। ये हिनयान बुद्धिज्म के वक्त की है, जब गौतम बुद्ध को बिना किसी शक्ल के पूजा जाता था। हिनयान महायान असल में बुद्धिज्म के 2 स्कूल्स हैं, 2 अलग अलग रास्ते। हिनयान में बुद्ध की कोई तस्वीर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं, जबकि महायान बुद्धिज्म को एक शक्ल देता है। ये केव्स एक ब्रिज है अजंता से एलोरा की तरफ बदलती तहजीब का। अजंता में हमें सिर्फ बुद्धिज्म दिखता है, एलोरा में हमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों की झलक देखने को मिलती है। लेकिन औरंगाबाद वो टर्निंग पॉइंट है, वो ट्रांजिशन पॉइंट है, जहाँ बुद्धिज्म हिंदुइज्म की तरफ बढ़ता है।
इसीलिए हमें यहाँ की केव नंबर 6 में गणेश जी और दुर्गा जी की मूर्ति गौतम बुद्ध के बिल्कुल साथ देखने को मिलती है। अजंता और एलोरा की चमक में औरंगाबाद केव्स कहीं खो गया है, लेकिन ये भी हमारे शहर का हिस्सा है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये वो धरोहर है जो हमारे बुजुर्ग, हमसे पहले आने वाले लोग हमारे लिए छोड़ कर गए। भले ही उनका मकसद कुछ और रहा हो, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन केव्स को बचाएं, हम इन केव्स का संरक्षण करें। आपको लगता होगा ये जगह आज खंडर है, सिर्फ गुफाएं हैं, लेकिन ये उस वक्त की यूनिवर्सिटीज़ थी, आश्रम्स थे, जहाँ लोग पढ़ते थे, कुछ नया सीखते थे, सुकून की तलाश में आते। इन्हीं गुफाओं से बुद्धिज़्म आज दुनिया भर में फैला है। बुद्धिज़्म हिंदुस्तान की एक अलग पहचान दुनिया में फैला रहा है। ये केव्स हमारा रिकग्निशन मांगती है, चाहती है कि हम यहाँ आए, हम वो गलती फिर से ना दोहराए जो पिछले लोगों ने दोहराई। तकरीबन 1000 साल ये गुफाएं जंगल के पीछे दबी हुई थी, मिट्टी और पहाड़ के अंदर, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमें ये गलती फिर से नहीं दोहरानी है, हमें इस केव्स को बचाना है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आइए, टिकट ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 25 रुपये है। सुबह 6 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चालू रहती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे देश का हिस्सा है। अगर आप कभी औरंगाबाद आए तो अजंता और एलोरा ही नहीं, इन खामोश गुफाओं को भी थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि कभी कभी जो जगह सबसे कम मशहूर होती है वही दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ती है। ऐसा ही मेरा पहला वीडियो था, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी दोस्त के। लेकिन मैं फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ, किसी और जगह पर।